Bismillahirrahmanirrahim. Welcome you all in science class. I hope you all are fine. We are going to study chapter 1, that is about variations, heredity and cell division. It's our lecture number 4, that is about understanding inheritance, dominant and recessive genes. Respective pages हैं हमारे पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7. इससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, थोड़ा सा अपने प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा आज का लेक्चर भी पिछले लेक्चर से लिंक्ड है. कुछ सवालात हैं आपकी स्क्रीन के सामने, मैं एक एक करके ये सवाल बोलूँगी. आपने वीडियो को पॉज करना है और साथ साथ अपने जवाब लिखने हैं या अपने दिमाग में उनको स्केच करना है. पहला सवाल है, व्हाट आर जीन्स? देन नेम अ फ्यू ट्रेड्स. ओके, व्हाट आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स? ये आपके सामने क्रोमोसोम्स हैं 2. Do you think they are homologous? How? Yes, these two chromosomes are homologous to each other because they show or they have similar genes on similar places. So such chromosomes that have similar genes on similar places are called homologous chromosomes. These are homologous chromosomes because one of them comes from father side and the other from the mother side. Besides, they have different origins. They have similar genes on similar locations, which are called locus. The location of a gene is called locus. हर कलर यहाँ पे आपको एक जीन रिप्रेजेंट करता है और उस जगह को जहाँ जीन मौजूद होती है उसे लोकस कहते हैं. चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए कि अमूमन ये समझा जाता है कि जैसे फीचर्स पेरेंट्स के होंगे वैसे ही फीचर्स ऑफस्प्रिंग्स के यानी चिल्ड्रन के होंगे. अगर पेरेंट्स में से किसी एक की ब्लू आइज हैं और दूसरे पेरेंट की ब्राउन आइज हैं, लेकिन ऑफस्प्रिंग्स में सबकी आइज ब्राउन हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर हम ये सपोज कर लेते हैं कि बोथ पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफस्प्रिंग्स या बच्चों में आते हैं, तो कैसे हो सकता है कि मदर की ब्लू आइज का फीचर या कैरेक्टर या ट्रेट बच्चों में ना आए? इज इट पॉसिबल? थोड़ा सा इस बारे में सोचिए, क्योंकि इसका जवाब हमारे आज के लेक्चर के साथ लिंक है. चलिए इसको एक और मिसाल से देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास कॉम्बिनेशंस हैं आई कलर के. यहाँ पे पहला कॉलम फादर से है और दूसरा मदर से, और रिजल्टेंट क्या होगा? ये ऑफस्प्रिंग है. यानी अगर फादर के पास ब्राउन आइज के जीन्स हैं और मदर के पास भी ब्राउन आइज के जीन हैं, तो बच्चों में भी सब के सब ब्राउन आइज रखेंगे. इसी तरह अगर फादर के पास ब्लू आइज के जीन्स हैं और मदर के पास भी ब्लू आइज हैं, तो बच्चों में भी सब के सब की आइज ब्लू होंगी. लेकिन इस केस में क्या होगा? अगर फादर के पास ब्राउन आइज हैं और मदर के पास ब्लू आइज जीन्स हैं, तो ऑफस्प्रिंग में सिर्फ ब्राउन आइज क्यों आएंगी? इनका मिक्सचर क्यों नहीं आ सकता? या ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक आंख ब्लू आइड हो और दूसरी आंख ब्राउन आइड हो? व्हाट यू थिंक द पॉसिबल रीजन इज? देखते हैं. इस सवाल का जवाब लेने से पहले हम कुछ टर्म्स हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जेनेटिक्स में, उन्हें स्टडी करते हैं. हमने कहा यहाँ प्रीवियस पिक्चर में देखिए ब्राउन आइज, ब्लू आइज. ये आइज का कलर ऐसा फीचर है जिसे हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो ऐसा फीचर जिसे हम ऑब्जर्व कर सके, इसे फिनोटाइप कहते हैं. जैसा कि ब्राउन हेयर, जैसा कि ब्लू आई कलर, जैसा कि स्किन टोन, किसी की डार्क है, किसी की ब्राइट है, किसी की फेयर है. इसी तरह अटैच्ड और सेपरेट ईयर लोब्स. कुछ लोगों के ईयर लोब्स अपने स्किन के साथ अटैच्ड होते हैं और किसी के अनअटैच्ड हैं. तो ऐसे तमाम फीचर्स जो ऑब्जर्वेबल हैं, इन्हें फिनोटाइप कहा जाता है. अब हर ट्रेट के लिए कुछ ना कुछ जेनेटिक मेकअप इंसान के डीएनए में मौजूद होता है. तो हर ट्रेट के अगेंस्ट जो भी जेनेटिक मेकअप होगा, जो भी उसकी जीन्स होंगी, उसे जीनोटाइप कहा जाएगा. जीनो मीन्स जीन से रिलेटेड, फिनो मीन फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड. तो अगर हमारे पास ये फिजिकल ट्रेट्स हैं, तो हर फिजिकल ट्रेट के अगेंस्ट हमारे पास रिस्पेक्टिव जीन भी होगी. इसी तरह ब्लू आई, ब्राउन हेयर, स्किन टोन,
अटैच्ड और फ्री एयर लोब, इसी तरह टंग रोलिंग, हर ट्रेट हम उसे फिजिक देख सकते हैं, या हो सकता है कि वो हमारे इंटरनल कोई ट्रेट हो इंटरनल बॉडी में, लेकिन वो ऑब्जर्वेबल है, तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई जीनोटाइप मौजूद होगी, उसका कोई जेनेटिक मेकअप, कोई ना कोई जीन्स उससे रिलेटेड उसे कंट्रोल कर रही होगी। अब ये जो जीन्स हैं, आपने यहाँ पे देखा कि हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम्स में हमें नजर आती हैं। हम जब भी जीन्स को स्टडी करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स में स्टडी करते हैं, इसलिए कि जीन्स हमेशा पेयर्स में होती हैं, जीन हमेशा एक पेयर में होगी। क्यों? क्योंकि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है, ये हम देख चुके हैं कि हर होमोलोगस क्रोमोसोम में एक हिस्सा फादर से होगा और दूसरा हिस्सा मदर साइड से आएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक क्रोमोसोम की जीन को तो कैपिटल H से शो किया गया है और दूसरी जीन को स्मॉल h से, लेकिन यहाँ पे दोनों जीन स्मॉल हैं, यहाँ पे फिर अगेन कैपिटल S स्मॉल लेटर, फिर कैपिटल और स्मॉल, और फिर अगेन स्मॉल लेटर्स। तो क्या इसका इफेक्ट आता है? इसका क्या मतलब है? कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अ जीन इज लाइक अ टीम दैट हैज टू पार्टनर। यहाँ पे एक जीन है स्किन टोन के लिए, इसकी दो पार्टनर्स हैं, एक ये और एक ये। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि एक टीम है हमारे पास, सपोज टीम ए के दो पार्टनर्स हैं अहमद और अली, दोनों मिलकर ये एक टीम बनाएंगे, दोनों किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा और ये अपनी टीम को सक्सेसफुल बना सकते हैं। इसी तरह हर जीन है स्किन टोन के लिए, लेकिन इसके दो पार्टनर्स हैं, हर पार्टनर अपना इफेक्ट शो करेगा, लेकिन फिनोटाइप में सिर्फ वो इफेक्ट आएगा जो स्ट्रॉन्ग होगा। सपोज यहाँ से हम एग्जाम्पल दोबारा देख लेते हैं कि अगर एक टीम है टीम ए और इसके दो पार्टनर्स हैं, एक का नाम है अहमद और एक का नाम है अली। होस्ट किसी प्रोग्राम का या किसी स्पोर्ट का होस्ट दोनों से क्वेश्चनिंग करता है, अहमद ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर करता है और अली कम क्वेश्चंस के आंसर करता है, तो टीम एज अ होल विन करेगी, लेकिन इसमें कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा होगा? अहमद का ज्यादा होगा, क्योंकि उसने ज्यादा क्वेश्चंस को आंसर किया। इसी तरह जीन्स में भी ऐसा ही है, कुछ पार्टनर्स ज्यादा इफेक्ट देते हैं और कुछ पार्टनर्स कम इफेक्ट देते हैं। जो पार्टनर्स जिस पार्टनर जीन का इफेक्ट ज्यादा होगा उसे हम कहेंगे डोमिनेंट जीन, और जिसका इफेक्ट कम होगा उसे हम कहेंगे रिसेसिव जीन। लेकिन इफेक्ट दोनों ही अपना शो करेंगे। डोमिनेंट को हम शो करते हैं कैपिटल लेटर से और स्मॉल जीन्स को शो करते हैं स्मॉल लेटर से। और हर पार्टनर को एक एलील कहा जाता है। हर होमोलोगस क्रोमोसोम में ये एक जीन के लिए एक एलील है और ये इसी जीन के लिए दूसरी एलील है। तो यहाँ पे जो एलील्स कैपिटल लेटर से शो की गई हैं वो डोमिनेंट जीन्स हैं, इनका इफेक्ट ज्यादा होगा, फिनोटाइप में हमें इसका इफेक्ट नजर आएगा। और जिनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है वो रिसेसिव जीन्स हैं, फिनोटाइप में इनका इफेक्ट उस वक्त नजर आएगा जब इनकी पार्टनर भी रिसेसिव होगी। यानी अगर हमारे पास दोनों एलील स्मॉल लेटर्स में है तो फिनोटाइप में इनका इफेक्ट आएगा, अदरवाइज इस केस में सिर्फ इसका इफेक्ट हमें फिनोटाइप पे दिखाई देगा। यानी जो ट्रेट ये जीन कंट्रोल कर रही है उसका इफेक्ट हमें दिखाई देगा फिनोटाइप में। यहां पे देखिए, इसी बात को देखते हैं। पहला है हमारे पास पेयर स्मॉल बी स्मॉल बी। स्मॉल बी हम सपोज कर लेते हैं, जैसे हमने पहले भी कहा था कि स्मॉल बी रिप्रेजेंट्स द ब्लू आई कलर। अब ब्लू आई कलर एक रिसेसिव ट्रेट है। ये उसी वक्त किसी बच्चों में आइज का कलर ब्लू होगा जब उसकी दोनों एलील्स स्मॉल होंगी या रिसेसिव होंगी। अगर यहाँ पे स्मॉल बी की जगह कैपिटल बी आ जाए तो इस फिनोटाइप का इफेक्ट बदल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल बी है वो रिप्रेजेंट करेगा ब्राउन आई को, तो बच्चों में ब्राउन आई का कलर डोमिनेट होगा, यानी ज्यादा बच्चों का कलर ब्राउन आई के साथ होगा, क्योंकि कैपिटल बी रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंट एलील। इसी तरह यहाँ पे देखिए, स्मॉल ई कैपिटल ई इज डोमिनेंट ट्रेट व्हाइल स्मॉल ई इज रिसेसिव ट्रेट। फ्री लोब इज डोमिनेंट, यानी अगर इसके पास फ्री लोब की जीन एलील होगी जो कि रिप्रेजेंट करेगी
कैपिटल ई के साथ, तो हमारे कान डिटैच होंगे स्किन के साथ, यानी हमारे कानों की ये जो साइड्स हैं ये स्किन के साथ अटैच नहीं होंगी, फ्री होंगी। लेकिन अगर इस जगह पे ये कैपिटल ई की जगह स्मॉल ई होगा तो दोनों एलील्स चूंकि रिसेसिव होंगी तो हमारी जो फिनोटाइप है वो बदल जाएगी। यहाँ पे हमारा ईयर लोब फ्री नहीं होगा बल्कि अटैच होगा स्किन के साथ। इसी तरह से अगर हमारे पास स्मॉल टी हैं दोनों, यानी रिसेसिव ट्रेट में आ रहे हैं, और ये टी रिप्रेजेंट करता है टंग रोलिंग को। टंग रोलिंग आप जानते हैं कि एबिलिटी है जुबान को रोल करने की, और ये भी रिसेसिव ट्रेट है। टंग रोलिंग इज डोमिनेंट ट्रेट वाइल नॉन टंग रोलिंग इज रिसेसिव ट्रेट। तो जिस ऑफस्प्रिंग में दोनों एलील स्मॉल होंगी, रिसेसिव होंगी, उसमें टंग रोलिंग की एबिलिटी नहीं होगी। और अगर कोई एक भी पार्टनर डोमिनेट करेगा, डोमिनेंट एलील रखेगा, तो उस ऑफस्प्रिंग में एबिलिटी होगी टंग रोलिंग की। तो इस तरह से जीन्स पेयर्स में अपना इफेक्ट शो करती हैं। इनको हमने मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कुछ नाम दे रखे हैं। अगर तो हमारे पास दोनों एलील्स कैपिटल हो, डोमिनेंट हो, तो इसे हम कहेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर दोनों एलील स्मॉल हों यानी रिसेसिव हों तो इसे हम कहेंगे होमोजाइगस रिसेसिव। होमो मीन एक जैसा। लेकिन अगर सिचुएशन कुछ ऐसी हो, कैपिटल भी हो और स्मॉल भी हो, तो फिर क्या होगा? तो फिर इस सिचुएशन को हम कहेंगे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। हेट्रो मीन डिफरेंट। इसी तरह से ये भी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। डोमिनेंट इसलिए क्योंकि इसके पास एक डोमिनेंट एलील भी है। और ये क्या होगा? ये इसे कहेंगे होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट। इस तरह से इन टर्मिनोलॉजीज की मदद से हम एक्सप्रेस करते हैं, बयान करते हैं, बताते हैं कि किसी पर्सन की के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या होंगे। चलिए, आपको आई होप कि समझ आ चुकी होगी फिनोटाइप क्या है और जीनोटाइप क्या है और इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज क्या हैं और फीचर्स किस तरह से अपने पेरेंट्स से डिफरेंट हो सकते हैं। इसी बात को हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। एक स्किल शीट है आपके सामने, आपको इसके डिस्क्रिप्शन लिंक से भी मिल जाएगी और किताब के QR कोड को स्कैन करके भी आप ले सकते हैं। इस स्किल शीट को ड्यू टाइम में सॉल्व कीजिए, जिससे ये पता चलेगा कि आपने अपना कॉन्सेप्ट किस हद तक ग्रैस्प कर लिया है। दैट्स गुड। अब हम इसी सारे कॉन्सेप्ट को एक एनिमेशन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, जिससे विजुलाइज करेंगे, इससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। गो टू द एनिमेशन प्लीज। ये देखिए, ये आपके सामने एक बॉक्स है। ये आपके सामने एक बॉक्स नजर आ रहा है आपको, जिसके 4 सेक्शंस हैं। ये बॉक्स है। इस तरह के बॉक्स को हम कहते हैं पुनेट स्क्वायर। इसकी मदद से हम देखते हैं कि पैटर्नल साइड से कौन सी जीन्स हमारे पास आएंगी और मैटरनल साइड से कौन सी जीन्स हमारे पास आएंगी। ये किस सिनेरियो में बनाया गया है इसे फिलहाल आप इग्नोर कर दीजिए। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है एक लाइन के ऊपर डेयर, यानी ये पैटर्नल साइड्स की जीन्स हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई भी जीनोटाइप ले लेते हैं। हेट्रोजाइगस लेंगे हम, और यहाँ पे हमारे पास होमोजाइगस है। दोनों का मेट करवाते हैं। दोनों एलील्स अलग अलग हो चुकी हैं। अब हर एलील ने दूसरी एलील के साथ कॉम्बिनेशन किया, यानी कैपिटल ए ने पैटर्नल कैपिटल ए ने मैटरनल कैपिटल ए के साथ कॉम्बिनेशन किया। पैटर्नल स्मॉल ए ने यानी पैटर्नल रिसेसिव एलील ने मैटरनल डोमिनेंट एलील के साथ मेटिंग की, कॉम्बिनेशन बनाया। पैटर्नल कैपिटल ए यानी डोमिनेंट एलील ने मैटरनल डोमिनेंट एलील के साथ कॉम्बिनेशन बनाया। इसी तरह पैटर्नल स्मॉल एलील यानी रिसेसिव एलील ने मैटरनल डोमिनेंट एलील के साथ कॉम्बिनेशन बनाया। तो हमारे पास कुछ इस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे हमें। कुछ ऑफस्प्रिंग्स में तमाम ट्रेड्स के दोनों यानी होमोजाइगस डोमिनेंट एलील्स होंगी, कुछ में हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होंगी। लेकिन इन तमाम ऑफस्प्रिंग्स में डोमिनेंट एलील के लिए जो भी ट्रेट होगी वो हमें बच्चों में नजर आएगी। इस तरह से इसी कॉन्सेप्ट को एक और सिमुलेशन की मदद से समझते हैं। पहले हम ट्रेट देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे हमारे पास 2 पी प्लांट्स हैं। एक पैटर्नल पी प्लांट है जिसे हमने ऊपर लिखा है, और साइड पे लगाया जाने वाला प्लांट मैटरनल पी प्लांट है। दोनों मटर के पौधे हैं। अब इसका हमने एक ट्रेट लिया मटर के पौधे का, जिसे हमने सीड कह दिया कि सीड येलो कलर में है दोनों में। ये इसकी फिनोटाइप है, यानी येलो सीड इज अ फिनोटाइप। और इसकी जीनोटाइप देखिए, जीनोटाइप क्या है? हेट्रोजाइगस है। एक कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई है। यहाँ पे भी मैटरनल साइड में भी जीनोटाइप
हेट्रोजाइगस है, यानी एक कैपिटल वाई के साथ और एक स्मॉल वाई के साथ। चलिए देखते हैं कि जब ये दोनों रिप्रोड्यूस करेंगे, इनमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, तो इसके बाद क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। क्या नए बनने वाले पौधों में भी येलो सीड्स मिलेंगे या इनका कलर चेंज होगा। ये हमने एक पुनेट स्क्वायर ड्रॉ किया है जिसमें 9 सेल्स है हमारे पास। ऊपर वाले 2 सेल्स में हम पैटर्नल जीन्स लिखेंगे यानी एलील्स लिखेंगे, और साइड वाले 2 सेल्स में हम मैटरनल एलील्स लिखेंगे, इस तरह से। चलिए अब इनका क्रॉस करवाएंगे हम, यानी हर पैटर्नल एलील को हर मैटरनल एलील के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे। देखिए रिजल्ट्स आपके सामने हैं। जीनोटाइप में क्या आया हमारे पास, 2 सेक्शंस हमारे पास, यानी 50-50% यानी 50% हमारे पास होमोजाइगस कंडीशन है, अगरचे वो 25% है, और 50% हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो जिन ऑफस्प्रिंग्स में जीनोटाइप कैपिटल वाई होगी, वहां जिसे हम होमोजाइगस डोमिनेट कहेंगे, वहां के सीड्स येलो कलर के होंगे, और जिस सेल में या जिस ऑफस्प्रिंग के पास जीनोटाइप में स्मॉल वाई होगा, वहां की कंडीशन होमोजाइगस रिसेसिव होगी और वहां सीड का कलर डिफरेंट होगा। अब हम देखते हैं आगे कि अगर होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट हो तो सीड का कलर क्या होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखते चलें कि जिन सेल्स में, जिन ऑफस्प्रिंग्स में जिन जीनोटाइप हेट्रोजाइगस होगी, वहां चूंकि एक डोमिनेंट एलील है, तो वहां पे सीड का कलर भी येलो होगा। देखते हैं हमारा क्लेम किस हद तक दुरुस्त है। ये देखिए होमोजाइगस रिसेसिव के साथ सीड का कलर येलो है, ग्रीन है, जबकि जिनमें डोमिनेंट एलील थी, खा वो रिसेसिव ट्रेट था खा वो डोमिनेंट ट्रेट था, वहां पे हमारे पास सीड का कलर येलो है। तो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग की रेशियो 3:1 है। इस तरह से जीन्स या एलील्स अपने आप को अरेंज करती हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स को, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में इस तरह से डिफरेंस आता है। ये वो पिक्चर है जो आपकी किताब में दी गई है, जो हमें रैप अप करने में हेल्प करेगी। हर जीन में जीन्स कम इन डिफरेंट वर्जन्स कॉल्ड एलील्स, यानी ये पेयर्स हैं। हर पार्टनर को हम एक एलील कहेंगे। ये एलील्स अपना इफेक्ट डिफरेंट रखती हैं। कुछ एलील स्ट्रॉन्ग इफेक्ट शो करती हैं, जिसे हम डोमिनेंट एलील कहते हैं, और कुछ इफेक्ट्स अपना इफेक्ट कम रखती हैं, इसे हम रिसेसिव एलील कहते हैं। ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स को हम फिनोटाइप कहते हैं, और इसका जेनेटिक मेकअप हमें जीनोटाइप कहलाता है। होमोजाइगस कंडीशन उस वक्त होती है जब दोनों एलील्स आइडेंटिकल हों, हाँ वो रिसेसिव भी हो सकती हैं और डोमिनेंट भी हो सकती हैं। और हेट्रोजाइगस कंडीशन उस वक्त होती है जब दोनों एलील्स डिफरेंट हो, यानी एक डोमिनेंट एलील हो और दूसरी स्मॉल एलील हो। सो इट वाज ऑल अबाउट डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स। तो यहाँ तक आपको अपने उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा जो हमने लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में किया था, कि अगर एक पेरेंट्स में ब्राउन आइज और ब्लू आइज हों, लेकिन ऑफस्प्रिंग्स में हमें सिर्फ ब्राउन आइज दिखाई दें, तो इसकी क्या रीजन है। अब आपको समझ आ चुकी होगी कि इसकी रीजन डोमिनेंट एलील्स हैं। तो यहाँ पे हमने अपना SLO भी अचीव कर लिया है, जो कि है रिकॉग्नाइज दैट देयर आर डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन्स एंड दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड। चलिए जी, असेसमेंट है। आपके पास एक स्किल शीट है, इस स्किल शीट को आप सॉल्व करेंगे और टीचर को रिटर्न करेंगे। इसके बाद आता है होमवर्क। होमवर्क में आपने क्या करना है, वर्कशीट आपको एक दी गई है, उसे सॉल्व करना है। फिर इसके बाद आपने ह्यूमंस या एनिमल्स में से किसी एक ट्रेट को चूज करना है। फॉर एग्जांपल आई कलर, फर कलर, एबिलिटी टू टेस्ट अ स्पेसिफिक फ्लेवर और एटसेट्रा। कोई भी आप एबिलिटी या ट्रेट लेकर उसे स्टडी करेंगे। आपने ये देखना है कि जो ट्रेट आप स्टडी कर रहे हैं वो डोमिनेंट ट्रेट है या रिसेसिव ट्रेट है। इसके बारे में आपने एक शॉर्ट समरी लिखनी है और बताना है कि इसका इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है। अगर ये डोमिनेंट है तो किस तरह से ये डोमिनेंट है, रिसेसिव है तो ये कैसे है। इसके साथ साथ आपने रिस्पेक्टिव डायग्राम्स और इमेजेस भी अटैच करने हैं। ये वर्कशीट है जो आपने होमवर्क में सॉल्व करनी है। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे इंस्टिंक्ट्स, इनहेरिटेड ट्रेट्स और लर्नड बिहेवियर्स और इनका इंटर रिलेशन। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।